सुदामा जी के कांट से निकाल करके उनके 2 मुट्ठी चूड़े का भोग लगाया है। प्रभु एक मुट्ठी में ही सारा लोग दे दिए। प्रभु तो दूसरा मुट्ठी भी खाने जा रहे थे कि अपने वैकुंठ की लक्ष्मी यानी लक्ष्मी को भी दान कर दे रहे थे प्रभु कि सब कुछ समर्पण है, ले जाओ, इतने दाता है प्रभु। रुक्मिणी महारानी तो माता लक्ष्मी स्वरूपा है। उन्होंने ध्यान से देख लेती है कि हमारे पतिदेव तो आज बड़े उदार हैं, ये सब कुछ आज दे देंगे, कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे। तो सोचती है क्या उपाय किया जाए। तो भगवान के हाथों से वो जो चूड़ा था, चावल था, उसको छीन लेती है रुक्मिणी महारानी और सब बांट करके सत्यभामा इत्यादि महारानियां सब खा लेती हैं। मन ही मन तो बहुत कुछ बातें हो गई भगवान कृष्ण की और रुक्मिणी महारानी की। कहते हैं कि मन ही मन इतनी बातें हो गई कि रुक्मिणी महारानी कहती है कि आज तो आप ब्राह्मण को देख करके और बहुत उदार बन रहे हो, और वो दिन भूल गए जो ब्राह्मण ने ही छाती में लात मारी थी, वो दिन कहाँ गया। भगवान कृष्ण भी इशारा में समझा देते हैं कि ब्राह्मण की ही कृपा से आज पटरानी बनी हो, अगर जो संदेशा लेकर के नहीं आते तो कैसे पटरानी बन पाती। इशारे में बहुत बात हो गई। सुदामा जी महाराज को कुछ पता नहीं चला कि प्रभु ने हमको क्या दिया है, इसलिए कि जब प्रभु देते हैं तो किसी को बता करके नहीं देते। प्रभु कहते हैं ना कि जब प्रभु देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, यानी कहाँ से धन वर्षा हो जाएगी पता नहीं चलेगा। और प्रभु जब लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ करके ले लेते हैं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बढ़िया सुंदर उबटन इत्यादि लगा करके सुदामा को स्नान करवाए हैं, विधिवत उनका पूजन किए। सुंदर जो है तो रेशमी वस्त्र पहनाया गया सुदामा को। सुदामा जी महाराज बेचारे अपने जीवन में कभी ऐसे पहने नहीं थे, बड़े सकुचा रहे हैं। भगवान ने देखा कि बड़ा संकोच खा रहे हैं तो अपनी देवियों को बुलवाते हैं, कहते हैं सबको इनकी आरती उतारो। बढ़िया दिव्य सिंहासन बैठा करके सब आरती उतारने लगती हैं और आरती उतारने के बाद सब सुदामा जी को प्रणाम करने लगती हैं। रुक्मिणी जी आई, सत्यभामा जी आई, जामवती जी आई, सुदामा जी को प्रणाम कर रही हैं। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि सौभाग्यवती भव। कहते हैं कि 4 चपट रानियों को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सुदामा जी के मन में लग रहा है कि आखिर ये इतनी सभी कहाँ से कौन है, परिचय पूछते हैं कि भैया ये सब कौन है, हमको आकर के प्रणाम कर रही हैं, आरती उतार रही हैं। अब लाइन तो लगी थी 16,108 की लाइन लगी है पूरे महल में। भगवान कृष्ण इशारा से समझाते हैं चिंता मत करो, सब अपनी है, अपने घर की है, कोई बाहरी नहीं है। सुदामा जी कहते हैं कि अरे 1, 2, 4 होती तो वो भी ये इतनी ज्यादा है, तो जहां तक नजर जाती है तो बस देवियां ही देवियां दिखाई पड़ रही हैं। सुदामा जी महाराज कहते हैं कैसा है भैया कि बार बार आएगी और प्रणाम करेंगी सभी के, तो पता चला कि 2-4 दिन बीत जाएंगे प्रणाम करते में, रात दिन लग जाएंगे। कहते हैं तब, कहते हैं आशीर्वाद तो देना पड़ेगा भाई। कहते हैं कि ऐसा है कन्हैया कि तुम ऋषभ के पति हो और तुम ही आकर के चरण वंदन कर लो, तुम ही को आशीर्वाद दे देंगे तो सबको मिल जाएगा। देखिए ये सामर्थ्य है सुदामा जी महाराज में। भगवान द्वारिकाधीश को स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। द्वारिकाधीश जी महाराज चरण वंदन करते हैं सुदामा जी के, और सुदामा जी महाराज कन्हैया को आशीर्वाद देते हैं। रात्रि का समय होता है, विधिवत उनके लिए पलंग सैया बिछाई जाती है। भोजन में 56 भोग बनवाते हैं भगवान कृष्ण। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि भैया 56 भोग खाने की आदत नहीं है, अपनी तो आदत है, बस 2 रोटी मिल जाए उसी में संतुष्टि। कहते हैं कि ये सब कन्हैया खा नहीं पाएंगे, पेट हमारा गड़बड़ा जाएगा। भगवान कहते हैं कि अरे सुदामा, किसी भी भोग को भोगने में कोई बुराई नहीं है। कोई भी भोग भोगना हो आप बड़े प्रेम से भोगिए, इसलिए जितने भी पदार्थ हैं इस धरा पर वो सब भोगने के लिए ही बनाए गए हैं।
लेकिन भोगों को भोगते समय उसमें विलिप्त नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि प्रभु का प्रसाद मान करके उसे भोग भोगना चाहिए। कहते हैं जब प्रभु का प्रसाद मान करके आप कोई भोग भोगेंगे या कोई अन्न ग्रहण करेंगे या कुछ भी चीज ग्रहण करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दोष दृष्टि नहीं होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।